Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 गिनती में कम है तो भी हमें अवसर मिला, अनुमति मिला, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो समय हम उसके चरणों में बिताएंगे और उसके हित के अनुसार हो और हमारी आशीष प्रकार बन जाए, इसलिए प्रार्थना करता हूं। जो आने पड़े उन्हें भी प्रभु से सलामत लेकर आए और पवित्र आत्मा हम अनुराग करके और पवित्र आत्मा ही हमें चलाई, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता प्रेमी दयालु करुणामय परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। वो हमारा विश्राम स्थान है, हमारे छिपने का स्थान है। हमारा पालन पोषण वहाँ होता है। वहाँ से हम भाई और मार्गदर्शन से पाते हैं। तुम्हारी सुंदर उपस्थिति को महसूस करने के लिए तेरे वचन के तुम्हारा पालन पोषण होने के लिए, व्यक्ति विचुआई करने के लिए हम आए हैं। इस हमारी सहायता है, तैयार कर ले प्रभु जी, हमें तैयार कर। सबसे पहले इस पर की काम से धोले मुझको, धोले तेरे चुने में लोग जाए हमारे पर प्रभु तैयार करके, ताकि हम तैयारी से सजाए गए याजकों के सामने तेरे चरणों में बैठे तुझसे पाए, स्तुति बलि चढ़ाए, धन्यवाद की बलि चढ़ाए, जिससे तू प्रसन्न हो जाए। आज शब्द तक हमें चलाते रहो, तेरी इच्छा पूरी की जाए, तेरे नाम की महिमा पाए, तेरे राज्य आए, सब प्रार्थना थोड़ी सी सभा प्रभु तू चलाए। जो तू हमें सिखाना चाहता, जो तू हमसे कराना चाहता, वो करा प्रभु। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन प्रभु। हम इन गाकर आराधना जारी रखते हैं। मुझ में तेरा राज आए, तेरा राज आए, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो, मेरे मन में, मेरे मन में राज करो परमेश्वर, राज करो, राज करो परमेश्वर मुझ में। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु,
यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान, यीशु राजा है महान। 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 मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, विजयी सिंह यहूदा का। राजा है महान, यीशु राजा है महान। राजा है महान, यीशु राजा है महान। राजा है महान, यीशु राजा है महान। 19वां वचन से कुछ वचन पढ़ते हैं। बहुत प्यारा वचन है, बहुत ज्यादा समय ये दोहराया जाता है। एक जमाने में एक ऐसा रीति था कि जब लोग प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते, ये वचन पहले कहते हैं। वैसा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। जो बात मेरे मुंह से आता है वो इसलिए आता है कि मेरे हृदय में वो बात है। हृदय का ध्यान, इसके लिए हम नया नियम में आके पढ़ते हैं, माउथ स्पीक्स फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ हार्ट। हृदय में जो बात भरी है वही मुंह से बाहर आता। परमेश्वर के दास ये जान का तो उसकी प्रार्थना है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरा मुंह का वचन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होना है तो मेरा हृदय अच्छी वस्तुओं से भर दिया जाए, अच्छी सोच, निर्मल मन, ये शुद्ध किया हुआ हृदय। इसके लिए बार 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 ये दुलाया जाने के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं। वो पाप गलती नहीं है, इसे प्रार्थना करना। इसका प्रार्थना भी वही है, नहीं है? नहीं है? ये दाऊद राजा का प्रार्थना है, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये सब चीज मुझे दर्शाता है और मैं इतना इसके पीछे में उदास हो जाता और कितना मैं सोचता हूँ सब इधर में नहीं बोल सकता। क्या अगर उसका मतलब मुझको ऐसा लगता है, अगर ये बात मैं परमेश्वर से कहूँ तो वो प्रसन्न होगा क्या? उसके सुनने के लायक है क्या? ऐसे बात मैं उसको सुना सकता हूँ क्या? लोगों को मैं सुना सकता, लोगों के सामने ये सुनाकर भी मैं स्टाइल मार सकता, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होगा ये बात मुझे दर्शाता है। इसलिए मेरा हृदय का ध्यान उसके प्रसन्नता की होना चाहिए, उसको प्रसन्न करने वाली होना चाहिए। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तो उसका विनती ये है, ये विनती मेरा भी होना है। मेरा है इसलिए कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकलता है। मैं एक अति पवित्र इंसान नहीं हूँ, एक साधारण मनुष्य। मैं बार बार ये बोलना भी चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बार बार क्यों बोलते हैं? अब हमें बोर करते, आपको बोर करने के लिए नहीं कहता। अगर मैं नहीं कहा तो मैं बेचैन होता। कभी भी आप एक गलत बात मेरे बारे में नहीं सोचने का। ये भी पवित्र आदमी हो सकता है, बाकी लोगों के जैसा धर्मी इंसान हो सकता है, पापी इंसान कृपा के कारण उद्धार पाया, उसमें मुझे शक नहीं है। कृपा के कारण मैं उद्धार पाया, यही मेरी एकमात्र खूबी है, वो परमेश्वर की कृपा है। इसलिए ऐसे सब वचन मेरे सामने आते। आज जितना भी उपवास की सभा चलता है, 3 सभा के वचन मैंने सुना, ऐसा वचन कोई नहीं सुनाया। वहां की वचन सुनेगा तो आप कुर्सी के ऊपर आ जाएगा, आप तालियां मारेगा, आप कूदेंगे, क्योंकि वो ऐसे वायदाएं प्रभु ने हमें दिया। ये वायदों को लोग क्लेम करते हैं,
लेकिन हमारा इधर आज एक छोटी सी एक भूल सुधार की बात है, एक छोटा सा करेक्शन है, वो मेरे लिए खास कर करे। हम आया 34 में आया नहीं 12-13 पढ़ता। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? ऐसा कौन मनुष्य नहीं है? ऐसा कौन मनुष्य नहीं है कि जीवन में भलाई नहीं देखना चाहता? ऐसा कौन मनुष्य है दीर्घायु की चाहत नहीं रखता? ऐसा कोई मनुष्य है तो क्या करना है उसको? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। जीभ को बुराई से रोक, ये बहुत खतरनाक चीज है। गाली देने वाली बात नहीं करता मैं, झगड़ा करने वाली बात नहीं करता। हर क्षेत्र में हम कितने लापरवाही से इसको उपयोग करते हैं। अब गीत भी गाता है, मैं इसको ऊपर अभी कुछ मुझे तकलीफ होता है। अब गीत भी ऐसा लगता है, गीत भी ऐसे करते हैं, अब प्रार्थना भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा आदत हो गया। हम कहेंगे तो मैं आपका विषय ही नहीं है। अगर मैं प्रार्थना करता चिल्ला चिल्ला कर, तूने प्रार्थना सुन लिया धन्यवाद, तूने ये कार्य किया धन्यवाद, नहीं है? उसके बाद में हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम में विनती कर रहा हूं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। तो उसका मतलब क्या रहा? क्या मतलब क्या रहा? हो गया फिर भी हम बोल रहे हैं। अगर उसमें वो व्यक्ति दिखता है नहीं है। शैतान खुश हो जाता है क्योंकि मैं संदेह करता है। मैंने एक बार कहा कि तूने सुन लिया है, तूने कार्य किया है, सबके बाद हम ऐसे भी कहते हैं, नहीं कहते? छोटा बाकी तो इधर बोलने के लायक जोश भाई और इधर वो समाज चलाते थे, जोश भाई लाली बेग सब इधर वो समाज चलाते थे। तो मुझे वो तकलीफ होने का, मैं रात को उधर जाता, मैं तो वाला कहने के लिए जाता था, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, होने। तो वहाँ हम लोग कभी कभी बिछुआई के लिए समय लेता, तो किसी को बोलेगा कि ऐसा ऐसा लोग कुछ बीमार है उनके लिए प्रार्थना कर। ये प्रार्थना करने वाला क्या प्रार्थना करेगा मालूम है? वो बकरा के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेगा। तू सुनता नहीं यार। तो जोश भाई तो बहुत तकलीफ गुस्सा से बात करता, लोगों को मार मार के सिखाया क्यों वो विषय के ऊपर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग उसके संग मिलकर आमीन कहना, नहीं तो घर में प्रार्थना करना। तो हम लोग हर चीज एक आदत है, हमारा एक स्वभाव है, उसका आधार पर ये चलते ही जा रहा। प्रार्थना की बात हो, ये भक्ति प्रकरण की बात नहीं कर रहा है, हाथ बना, ये सब बात नहीं करता। हम प्रभु में है, हमें पवित्र आत्मा चलाता है, हम हंस सकते, हम नाच भी सकते, हम बुद्धि भी मारेंगे, जोक भी बोलेंगे, लेकिन वह पवित्र शास्त्र से हटकर नहीं होगा और हम हमारे शब्द को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। शैतान बहुत खुश हो जाता है। एक पास्टर ने कहा कि मैं चाहता हूं एक अच्छे चित्रकार मिले। मैंने भी एक बार ये कहा था, एक कलीसिया में जो घोर भाषण हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, उसका एक तस्वीर बनाई, उसके पीछे अनेक दुष्ट आत्मा ये नाचते हुए दिखाई देगा। वो लोग बहुत खुश है, ये सब चीज हो रहा है, वो लोग खुश है, क्योंकि एक तो लोग समझता नहीं है, दूसरा लोग प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन और नियंत्रण में नहीं है। मुझको ऐसे दर्शन नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, वो लोग कहते हैं, मैं लोग के नाम नहीं लेते, वो लोगों ने कितने बार देखा है ये बात, वो लोग नाराज होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक सभा में से एक पास्टर जो भाषण देने के लिए वो निकल के गया, मैं बोला तुम लोग नाचो उसके साथ। ये मेरे सामने हुआ, मैं जोक नहीं बोलता, कितने साल पहले की बात है, केरल में हुआ है। वो आदमी चला गया, वो बोला कि मुझे इधर से वो कहीं नहीं कर, इधर भाषण नहीं देना, तुम लोग शैतान के साथ नाचो। मैं इसे गिर गया, मेरा चर्च नहीं था वो। इसलिए कि हमारे मुंह से गलत शब्द निकलता है, शैतान उसका मौका देख के कड़ा है, फायदा उठाता है। ऐसा कोई मनुष्य तो उसको क्या करना है? अपने जीभ को बुराई से रोक रहा। अपने जीभ को बुराई से नहीं है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, नहीं है? ऐसा भी है क्या उसमें? और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले।
बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेरे को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कम करे इसी बात। मुझे बहुत डर लगता जब मेरे मुंह से ऐसी बात निकलती। वो धर्मी नहीं, ये नरक में जाने वाला है, तीसरा मिटने वाला है, 14 श्राप क्या थी, यही बात मेरा मुंह से। मैं पापी इंसान, प्रभु की अद्भुत कृपा से हमारी प्रार्थना भी क्या है, उनके बंधन तोड़े नहीं है, इनका श्राप मिठा नहीं है, इनको बुद्धि दी नहीं है, नहीं प्रार्थना नहीं प्रार्थना। मैं कहाँ हूँ? यस, दाऊद की प्रार्थना सुनी, दानियल की प्रार्थना सुना, नहम्या की प्रार्थना सुनी है, यिर्मयाह की प्रार्थना सुनी है। आइडेंटिफाइंग विद द मेरा कलीसिया, ये आपको कहां से कलीसिया मिला? ये हमारी कलीसिया, हमारी। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बार इधर एक बहन ने बहुत लड़ाई किया, एक आदमी ने ऐसा कहा मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं। वो बहन खड़ी होगी, अभी उसका देहांत हो गया, अभी उसने इसको बोला, वो छोटा है ये मास्टर, और बहुत लंबी नहीं, बहुत बुढ़ी है। उसने कहा तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? वो आया सभी से यही बोलता है, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं, मेरा ये सब एक तरह की अहंकार है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है मतलब तेरा परमेश्वर, तुम जानते नहीं। हर एक में गलतियां, ये क्यों मैं कहता, ये सब मेरा स्वभाव का भाग है। मैं आपसे सुनकर नहीं कहता ये सब, लेकिन इसका सबका फायदा शैतान मेरा बेटा ना, तो मेरी बीवी का बेटा नहीं। हमारे इतने छोटी चीज है, गंभीर बात है। हमारे हृदय में छिपी हुई जो गर्व है, जो स्वयं धर्मीकरण की आत्मा है, वो हमारे मुंह से निकलता, हमें समझ में भी नहीं आता। बाइबल में लिखा है जो बात हृदय में है वही बात आती है। तो मैं परेशान क्यों हूं, आपको पता चला? ऐसे जब मेरा मुंह से शब्द निकलता, गलत प्रार्थना होता, गलत बात कहता, आज अभी मैं कहता हूं, तुम बोलोगे ये पहाड़ उड़ के समुद्र में गिरेगा, होगा। आप एक बार करके दिखाओ, प्लीज आप करके दिखाओ। अविश्वास करते हो, अविश्वास करते हो, बोलो बाइबल में ऐसे नहीं है। कोई भी प्रार्थना कर कर ये पीछे का पहाड़ को प्रभु हटाएगा नहीं। अगर प्रभु चाहता है, प्रभु की योजना है, प्रभु आपसे कराएगा, वो हट जाएगा। यीशु ने कोई सभी पर्वत को नहीं हटाया, पर्वत समान ने एक समस्याओं को हटाया उसने। मरे हुए ऐसे बदबूकने वाले जीवन को जिलाया उसने। जितने भी लोग मर गए तो उसको नहीं जिलाया, जिलाया है क्या? तो पौलुस को जिलाना, पहले सबसे पहले स्तिफनुस को जिला, वो उसका निर्णय है भाई। अब कौन होता है? परमेश्वर के तो माफ करो, मेरा गलती नहीं है। ये सब आप लोग इतने लेट शुरू किया, कुछ साल पहले परमेश्वर के दास बहुत भक्त, विश्वास में इतना दृढ़ है, एक डॉक्टर बहुत जाना माना, बहुत अच्छा लगता है। हमारे ऐसे बात हुआ करता था वो जमाने में, उसको बस थोड़ा समय बात करते, मुझको बोला सनी में एक बात बोली, मेरा बाईपास सर्जरी करने का था, मैं इतना तंदुरुस्त आदमी, इतना व्यायाम करता, और पता चला है कि मुझको इमीडिएट बाईपास करना, मैं मुंबई में नहीं कर। तू हंसेगा अरे ये डॉक्टर इतना हमें टिप्स देते, तो सोचा कि इनके सामने नहीं करना, चेन्नई में चला। तो डॉक्टर को पूछा सचमुच करना? बोला तुरंत करना डॉक्टर। बोला कि किसी को पता नहीं। बोलते मुझको नींद नहीं आता, इतना बड़ा विश्वास का बात करता, इतने बाइबल स्टडी थे, इतने लोगों को विश्वास सिखाया,
वो दसानी में ऐसा खिल गया, ऐसा खिल गया। मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा शूटअप हो गया, मैं हिलता। कितने लोगों को उसने काटा है, विदेश में कितने लोगों का सर्जरी किया, यहाँ कितने लोगों का ऐसे काटते वो बुचर की तरह। कितने सर्जरी एक दिन में करता। 7 बजे उसका दिन शुरू होता और रात को 1:30 बजे 2 बजे तक वो करता। उसको बोला कि प्रभु ने मुझको बहुत नम्र किया, मैं बदल गया। कितना अहंकार से बहुत कुछ जब हमारी बात आके हम हम आगे बढ़ते हैं, हम 141 में चले जाते हैं। 3 पढ़ के, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। एक प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना उसी का है। वो कहते मैंने कोशिश किया, मेरी इच्छा है, मेरा मुंह से निकलने वाले शब्द और मेरे मन की जो ज्ञान है तुझे लेकिन नहीं होता। मुझे ये दास, ये परमेश्वर के दास मुझे बहुत पसंद है, उसके समीप में जा सकता नहीं होता। क्या कहते हैं वो हुआ मुझे, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मुंह पे पहरा, और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हाँ, नहीं है। हाँ, मेरा मन नहीं फिरना है, गलत शब्द मेरा मुंह से निकलने की संभावना नहीं है। तू संभाल। ऐसी एक बुरी शब्द, गलत बात मुंह से निकलने से कितना मैं पछता, कितने लोगों से मुझे माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगने के बाद भी मेरा दिल अशांत है, क्योंकि प्रभु मैंने क्यों ऐसा कहा। तेरी आत्मा को कितना शोकित किया मैं, तेरे नाम की नाम दराई। काफी ने मेरे परीक्षा लिया, मैंने इस बात से आपको बताया। मेरा अच्छा मित्र, उसने मुझसे कोई पैसा लिया और बाद में उसने कहा मैंने नहीं लिया, तूने मुझको दिया ही। तो मैं बोला अरे क्या तुमको क्या हो गया, तुम पागल हो गया क्या? तो जमाने में कितना बोला है और इतने मुश्किल से जो हम जीतते हैं। तो मैं बोला शपथ खाता, I swear, कुछ तो बोला ऐसा शब्द का कुछ बात। उसने बोला साहब आपका मुझसे ऐसे शब्द, मैं मजाक में बोला, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं बहुत लज्जित हुआ। एक छोटा सा उदाहरण, गंदे गंदे उदाहरण बोलते हूँ मैं आपके सामने बोल ही नहीं सकता, आप लोग उड़ के भागे इधर से, इतना बेकार इंसान। मैं बहुत लज्जित हुआ। मैं उसको सुसमाचार सुना, उसका परिवार में सुसमाचार सुना, उसकी माँ के लिए और बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला आदमी। ये 50 रुपया के लिए ऐसा शेयर करने की क्या जरूरत है? जानबूझ के नहीं, ऐसा ही आ गया। वो छोटी बात है, कितने गलत शब्द मेरे मुंह से निकले, कितने ऊंचे स्वर में मैं बात करता, कितना मैं उसको डांटता, लेकिन वो प्यार से, वो गुस्सा, मुझे अच्छा लगता है इसको डांटना। जो कोई सुन लेता उसको मैं वो डांटता, बहुत ज्यादा डांटता। तो मेरे ऑफिस में सबको मालूम है, अगर सांप डांटता उसका मतलब सांप का प्याला। तो जो कोई मेरा सुनता उसको मैं वो डांटता, ठीक है? वो गुस्सा में नहीं होता है। प्रभु तू खर, तू खर प्रभु, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, हम नीति वचन में चले जाता। 10-19 पढ़ते हैं। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। ये प्रॉब्लम मेरा, कभी कभी मेरा जीभ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, बोलते ही जाते, क्या जरूरत है? मैं इधर बुढ़ापा में अभी सीख रहा हूँ कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं ऐसा हुआ कोई कहता अरे कल जो है ना उधर एक ऐसे हो गया 3 गाड़ी 3 नहीं तो 2 था, चुप बैठना, एक शब्द आगे बोलने का। क्यों उसमें झगड़ा करने, उधर 3 गाड़ी हो 15 गाड़ी हो, हमको क्या करना है? ओके, दूसरे से भी बात कराना नहीं है, नहीं है। यस, जितना कम बात करोगे, ये वचन की बात आते हो नहीं, ये वैसी बातचीत है दूसरे के विषय में है या कुछ घटना के विषय में, वो बंद करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलते हैं दूसरे की गलती के विषय में उन्नत होगी, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा। सचमुच आप एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, उसको बुलाएगा, डांटेगा। ये दूसरे लोगों को बोल के कहानी फैला के कुछ फायदा नहीं। यू विल कन्फ्रंट नहीं होते तो आप भाषा के बाद लेके जाएगा उसको, वचन में ऐसा नहीं का कलीसिया के सामने खड़ा करेगा। अगर आप प्यार करते हैं तो मानते नहीं तो निकाल देगा, ऐसे वचन में लिखा है। ये इधर उधर बोलने का, वो ऐसा ये ऐसा, उससे क्या फायदा, क्या फायदा? ये बात बढ़ाने का, स्प्रेडिंग स्लैंडर, और हम गेस करते हैं सचमुच ये इसके लिए किया, वो मुझे बहुत हंसाने वाली बात है। अरे आपने जो उद्देश्य किया आपको मालूम है कि उसको मालूम है, सचमुच ये इसका चमचा है, उसके लिए किया। अरे मेरा संकट और परेशानी देकर इसने किया, आप कौन होते हैं उसके ऊपर ध्यान देने? मेरे हृदय की बात को आपने जाना है, जो इतना अच्छा है ना। बहुत ज्यादा बात बढ़ाना, हमारे जो सोच है हमारी, मैंने कहा नहीं ये कुछ बड़े आज प्रकाशन के मैसेज नहीं है, जो बात मेरे दिल में आए, आई डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड मैसेज फॉर द डे, वो बात मैं आपके साथ बांटता, ये समझ कर कि आप मेरा परिवार के हैं। हम आगे बढ़ते हैं, 18 के 21 पढ़ते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इससे मशहूर वचन ये नीति वचन के पुस्तक में नहीं है, दुनिया भर के सारे मंच में, सारे कलीसियाओं में, सारे पास्टर लोग ये बार बार बोलते रहता है। वो लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु कहाँ रखा है? जीव के वश। बोलो होगा। हमारे बचपन में अलग धर्म के लोग ऐसे सिखाते थे, सुबह उड़ के जो मुंह से निकलेगा वो होगा। सुबह उड़ के बोलने का एक्सीडेंट होगा, ऐसा लगता है होगा। सुबह उड़ के बोलो कि आज लॉटरी लगेगा, अच्छी बात है कहो। इसका सब अर्थ वो नहीं है हमारे साथ। शैतान ने हमें ऐसे सिखा के रखा है और हमको बोलते हैं कि तू जो बोलेगा वो होगा। महान संत लोग मंच में से चिल्ला कर ये बात कहते, लोगों को इतने बेवकूफ बनाकर रखा है। परमेश्वर का वचन का अर्थ ये नहीं है कि तू जो बोलेगा वो होगा, वो जो बोलेगा वो होगा। आमीन। हाँ प्रभु, यस, हाँ प्रभु, तू जो बोले वो होगा। आदमी मरने के बाद बोलने का प्रभु की इच्छा था, आपने कोशिश किया नहीं हुआ, बेवकूफ चुप बैठ, क्यों गलत शिक्षा दिया? कहाँ लिखा है तू बोलेगा तो होगा, उसका मतलब हो क्या? और एक बार पढ़ो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर के योग्य शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, वही मुझे जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आमीन। नहीं तो वो शब्दों के कारण, गलत शब्दों के कारण मैं मृत्यु की दिशा में मोड़ लिया जाएगा। इसका अर्थ वो चूज लाइफ, दूसरा वचन है, सो मैं उधर तो नहीं जाता। चुन लो जीवन को और मृत्यु को मैं तुम्हारे सामने रखा है। गलती कबूल करोगे, पश्चाताप करोगे, यीशु को स्वीकारोगे, वचन को ग्रहण करोगे तो जीवन, यस, तिरस्कार करोगे, पीठ दिखाओगे तो मृत्यु। गिरज जमाने में जो अलग अलग
जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जो भी कहता था, उसको आज पवित्र शास्त्र के भाग बनाया हमने। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, स्पीक द राइट वर्ड। अभी सब पास लोग बोलते पॉजिटिव एनर्जी। अरे हमने कितने साल पहले ये सब पढ़ के पुस्तक को फेंक दिया है। ये नया कोई प्रकाशन नहीं है पॉजिटिव एनर्जी। सब हमारे जुड़े जमाने में हम पढ़कर लात मारा उसको। जहां हम हैं वहां पवित्र आत्मा जब कार्य करता है वहां पॉजिटिव एनर्जी होता है। अंधकार में डूब पड़ी थी ये धरती, नहीं है ये श्रापित धरती। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, वो है पॉजिटिव एनर्जी, वही ऊर्जा है। उसके कारण सब कुछ सृजाया गया। नहीं है जब वो उसके संग मिलकर उसके लिए आमीन कहता है, हमारे मुंह से जो वचन निकलता वो उसका वचन होगा। आमीन, वो कार्य करेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम 21 में आते हैं। 21 का 23 पढ़ते हैं। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अपने प्राण को विपत्तियों से बचाने का मार्ग ये है। अपने मुंह को वश, अपने मुंह को वश। कितनी गलतियां मैंने किया, उतना आप में से किसी ने नहीं किया। बेवकूफ की तरह कुछ साल पहले मैं ऐसा मुंह खोला, अपना ही खुद के नहीं करे, तब मेरे पास बच्चे ना आए। यीशु ने अपने मुंह बंद कर दिया, तो उसका दास है। अच्छा हुआ था वो हमारे एक गुड फ्राइडे का समय था, तो उसी के ऊपर मैंने उस दिन भाषण किया। उसने अपने मुंह बंद करके रखा था। उसमें सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है। ऐसा जो कोई अपने मुंह को अपने वश में रखता है वो क्या करता है? वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता। This little organ, ये छोटा सा जो जीवन है, बहुत सारा आपत्ति से हमें बचा सकता। इसके कारण में जाके गिरा। हाँ आएंगे शायद, आएंगे। आप गिनती में चले जाते 22 में चले जाते। 22 का 5 से 7। और इसमें पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको तो अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। और ये आदमी बालाक है। हाँ, बालाक राजा। हाँ, ये दुश्मन राजा डर गया, क्योंकि इस्राएली लोग छुटकारा पाकर आ रहा है, बड़े खतरा है। इसने एक परमेश्वर के दास को ढूंढ निकला। ये वचन एक बार एक साल गिरा, क्या बोलते उसको, साल गिरा नहीं, नया साल, न्यू ईयर का एक मैसेज था। भला नहीं है, भला आपको याद नहीं तो अच्छी बात है, ठीक है, कुछ लोग याद रखते इसको, मैं कभी इसको भूलूंगा, तो कार्य को चला गया। तो ये भला इसको पता चला है कैसा परमेश्वर का दास है, क्या कहता है, वो श्राप देगा तो श्राप लगेगा। हाँ, क्या उसके बारे में गवाही है? अन्य जाति का एक राजा देखा कि इसने कभी श्राप दिया, वैसा हुआ है। इसने कभी अनुग्रह दिया, अनुग्रह लगा है, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद हुआ, चलो इसको पकड़ लेते। बेवकूफ नबी परमेश्वर से जो वरदान प्राप्त किया था उसका व्यापार करने को निकला। एक गाना है, हम सब डरते हैं, ऐसा है क्या, और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते, हमें कांपते, हमें डर। ये वरदान प्रयोग में लेकर आता,
ये मनुष्य को खरीद लेने के लिए बारात राजा और ये परीक्षित हुआ। Saints can fall into such temptation. जब पैसा दिखाई देता तो बहुत कुछ हो सकता है। जब भट दान आपके सामने रखते ना बहुत कुछ हो सकता है। जो जीव को प्रभु ने पवित्र किया उसको मलिन करने के लिए वो तैयार हो। कहानी आप जानते हैं, इधर कई बार कहा है, लेकिन अन्य जाति के लोग भी जानते थे कि इसके मुंह से अगर आशीर्वाद का शब्द निकला तो आशीर्वाद है, नहीं है? अगर श्राप का शब्द निकला तो श्राप है। भविष्य और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ही ने बोला उसको तू जा, उसको पहले पढ़ेगा तू, और बोलते उसके जाने के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। ये चीज हमको समझना है। परमेश्वर की जो भाषा है उसको हमें समझना है। एक बार अगर प्रभु ने बात समझा दिया, आपको कहा ये मेरे हित के अनुसार नहीं है, बारंबार आप उसके रिश्ते को आप ऐसे ट्विस्ट करोगे, बोलेगा जा, उसका मतलब है जाके मर। आप समझना है। इसलिए उत्पत्ति में लिखा है प्रभु की आत्मा मनुष्य के पीछे हमेशा पड़ा नहीं रहता। The Spirit of God doesn't strive with man forever. परमेश्वर चाहता था कि ये आदमी जाए, वो भी अन्य जाति के साथ, राजा के साथ नहीं चाहता। परमेश्वर के ऊपर निर्बंध नहीं लगाया। मैंने एक परमेश्वर के दास का मुंह से ये सुना है, उसने निर्बंध लगाया। कहानी पूरी नहीं बताना मैं चाहता, वो परमेश्वर दास अभी नहीं रहेगा, वो मर गया होगा। रो के कहा उसने, मैं छोटू था, शनि मैंने ऐसा की, बाद में मुझे लगा भविष्यद्वक्ता तो मुझसे भी निकला, सही है, लेकिन प्रभु ने कहा था करो। ये मुंह और ये जीव प्रभु के लिए है। आमीन। इसके ऊपर का अभिषेक प्रभु की ओर से है, जिसके कहना मानना। ये आदमी कितना गिर गया आपको पता है? इस्राएल की जनता से ऐसा महापाप कराया इसने। अन्य जातियों के स्त्री के पीछे जाने के लिए इनको ऐसे आकर्षित करने को ये आदमी बाद में इतने खतरनाक रीति से काट डाला। What a life it was. Whom he blessed was blessed, whom he cursed remained cursed. And now he ended up being a curse. जो आशीर्वाद देता था वो उसका आशीर्वाद उसके ऊपर बने रहता था। अगर श्राप देता तो जैसे हमको एलिशा की याद आता नहीं, एलिशा के मुंह से निकला सारा लड़का लोग फाड़ दिया गया, लेकिन ये अब खुद श्रापित हुआ। ये beloved, I think I have to tremble before the word. आप परमेश्वर को, उसके वरदान को, उसका अभिषेक को कितने हल्का से इसलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। I don't want to be trapped by the devil over and over again. ज़्यादा और ज़्यादा बारंबार मैं शैतान के फंदे में नहीं फंसना चाहता। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे समूह में चले जाता हूँ। 15 का 21 पढ़ता हूँ। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल के पेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। इसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए और पवित्र आत्मा के प्रकाशन चाहिए। ये आदमी एक साधारण आदमी नहीं है, बहुत महान सलाहकार है अहीतोपेल। यह दाऊद का सलाहकार था। अभिषेक की पूर्णता में वो सलाह देता था, परमेश्वर से पाता था, लेकिन उसने अपने प्राण को बचाने के लिए ज्यादा सुरक्षा ढूंढते हुए he turned out to be a traitor. वो दाऊद को छोड़ दिया नहीं है, और उसका पुत्र जो उसके खिलाफ है
सच्ची यार, एक कहानी पढ़ेगा तो पुत्र पिता के खिलाफ पिता को मारने के लिए पीछे जाते। क्या यार, मैं पिता होता तो 2 सिंहासन बना के इतना उसको बैठे तो कार्य यार को राज कर। क्या ये सब चीज है? अहीतोफेल उसके साथ नहीं है, अबशालोम के साथ गया नहीं है। दाऊद क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तूने इसका मुंह में सही वचन डालता था, तेरा अभिषेक उसके ऊपर मैंने लेता था, निकाल दे वो। अभी वो दुश्मन के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे सब प्रार्थना है, ऐसे सब प्रार्थना है। मैं बुढ़ा आदमी होने के कारण, बचपन से कलीसियाओं को सेवकों को जानने के कारण, और मेरे पिताजी मेरे एक अच्छा अध्यापक बन के रहा उसके कारण, मैं ऐसा एक चीज को जानता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने वो बता नहीं सकता, बोलना भी नहीं पाता। जैसे संभव many stars have fallen, बहुत सारे तारे गिर जाते हैं, तारे को पता भी नहीं चलता। तो बोला है कि परमेश्वर से विनती की, एक काम करो, उसको मार डालने का नहीं, लेकिन तेरा अभिषेक, तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान, स्वर्गीय विवेक नहीं है। मैं बहुत समय नहीं लेता आपका, वो खुदकुशी कर लिया। Man of God was supposed to deliver and save and heal and protect. He ended up being the cursed man. खत्म। अपने जीव को अभिषेक का चीज बना के नहीं, दलाल पैसा के लिए, पैसे के लिए, ऊंचे पद के लिए, यह सुरक्षा के लिए, भविष्य इसे हम कुछ सीखते हैं। मैं सीखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना है? 16:23। आगे। उन दिनों जो सम्मति अहीतोफेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता। अहीतोफेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। पहले इसका सम्मति, पहले ऐसा वो भविष्यवाणी देता, सलाह देता था, जैसे परमेश्वर की ओर से है। That is why some people continue to believe some prophets when they have fallen from grace. इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। आदमी ने पहले सही सही बात कहा था। We need to continue. We need to continue to be led by the Holy Ghost. मेरे जीवन में कितने बार में भड़क गया होगा, मैं इधर-उधर भड़क गया होगा, तो बहुत नुकसान भी हुआ होगा, परमेश्वर जानता। ऐसा कोई वचन बोलेगा नहीं, बोलेगा तो लोग नाराज हो जाते। ऐसा वचन सुनने के लिए हम छुट्टी के दिन इधर आके बैठेगा, आपकी क्या बोलेगा? बदनसीबी है, माफ कर। कहाँ से कहाँ हम कितने लापरवाही से, मैंने ऐसा किया था वैसा किया। मेरा भी जीवन में ऐसे सब अनुभव है, गवाहियां है। मैं बोलने को डरता, मैं सर को बोलता, मुझको सब नहीं बोलने का, मैं बोलने को ही डरता। मैं इतने छोटापन से चिन्ह चमत्कार और चमत्कारी मेरे परिवार में होते हुए देख के आया, इसलिए मैं इसमें विश्वास करने लगा कि परमेश्वर चमत्कार करता है। और थॉमस ने नहीं सिखाया मुझको, मैंने मेरे परिवार में देखा, मेरे पिताजी के हाथ से होते हुए देखा, मैंने विश्वास किया। पागल की तरह मैं बचपन में जाके प्रार्थना करता, किधर भी, किसके लिए, मैं डरता भी नहीं था। हम बने रहना अवश्य, बीते हुए दिनों की जो महिमा है, we can't live in the past glory। उसको याद में, स्मरण में हम नहीं रखते, इसके बाइबल में लिखा है, बढ़ना है, हमें बढ़ते जाना है, बने रहना है। बचपन में मैं पढ़ता था, माफ करना, आप लोग सब माफ करना, सब लोग माफ करना। बाइबल में ऐसे लिखा है, जो नया नया लोग विश्वास में आते हैं ना, उसको कुछ नेतृत्व में नहीं कभी लाना है, उसको कोई अगुवा नहीं बनाना है, प्राचीन नहीं बनाना है। सोचता है क्या यार परमेश्वर आप ऐसे
सब करता है। कारण इतना है, उसको एक दर्शन आएगा, एक वचन के ऊपर उनको प्रकाशन मिलेगा, वो बलून जैसा बनेगा। आपके लोग समझता नहीं है, मैं भी समझता है, लोग को समझ में नहीं आता, मैं हूँ सब कुछ है। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को नेतृत्व में नहीं आने देना। इसलिए पौलुस को इतने सारे दर्शन और प्रकाशन है, तो भी वो गर्वित नहीं हो रहा, उसके लिए एक कांटा प्रभु देता। आगे बढ़ते हैं। और एक वचन है ना उसका 17-23 में। हाँ जी, वो जल्दी पढ़ के खत्म करो। हाँ। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी। कम से कम मिट्टी तो मिला उसको। वचन पढ़ते हम ऐसे वचन पढ़ते भी नहीं है, मन भी नहीं करता। अगर हम गौरव से वचन पढ़ता, मन करता, हमारा जीवन में रूपांतर आता। हमको चालू मनुष्य बनता। मैं बनना चाहता हूँ। आप प्रार्थना कीजिए। हम आगे बढ़ते, हम यिर्मयाह में चले जाते हैं। 6:14। वे शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। मत बोलो। यस। जीव में सामर्थ्य है, जो बोलेगा होगा, नहीं होगा। जहाँ शांति नहीं है, नहीं बोलना सब कल्याण होगा, सब सही होगा। गलत उदाहरण है, रिकॉर्ड होने दी। मैं जगह में जाया करते थे, वहाँ सब टर्मिनल मतलब सब मरने के लिए लोग इंतजार करते ना, ऐसे जगह नहीं है, पैलिएटिव केयर बोलता है, वहाँ मैं जाया करता था। वहाँ एक मुस्लिम धर्म का है, एक लड़का था 12-13 बरस का, हो कैंसर मर रहा है। तो मैं जाकर उधर प्रार्थना करते करते वो लड़का को विश्वास आ गया और उसकी मम्मी भी विश्वास करने लगी। मैं बारंबार उधर जाता क्योंकि हमारे दफ्तर के लड़का उधर उसका एडमिट था। अच्छा, क्या बोलते उसको? भर्ती था। हाँ, भर्ती था। अच्छा शब्द आओ ना मेरा मम्मी, मुझे लगता है कि भर्ती हो गई। वहाँ एक परमेश्वर की दासी बोले तो नन ये कैथलिक चर्च में ना सिस्टर लोग है ना, वो सिस्टर आया, उसको बुला, बड़े उससे कहा अब क्या करते इधर आके? अरे वो मर रहा है, तू क्यों आशा दिला रहा है? 1-2 दिन ही है उसका, तू क्यों आशा दिला रहा है? मैं बोला सिस्टर, हमारे वचन में क्या लिखा है? अंतिम पल तक आशा नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना। बोला है कि उसने कहा बेटे मैं जानता हूँ, लेकिन पक्का मुझको मालूम है वो मर रहा है, उसको मरने के लिए तैयार था। मैं बोला मैं वो भी बताया अगर मर भी जाए तो भी वो यीशु के संग रहेंगे, क्योंकि उसने यीशु को स्वीकार किया। तो ये सिस्टर बोला कि मैं आपको रुकाने वाला थी, इधर आने को मना करने वाला था, अगर आपने ये बात भी बताया है तो ठीक है। वो चंगा ही नहीं हो पाया, वो मर गया। उसके परिवार के लोगों से फोन पे बातें करते रहा बहुत समय तक, तो लोगों ने आशा नहीं छोड़ा। वो विश्वास करता कि हमारा लड़का प्यारा, बहुत प्यारा ईसा के साथ है, ऐसे लोग विश्वास करता। आशा दिलाना कभी कभी गलत है। तो कहते हैं कि अभी अचानक ये खड़ा हो जाएगा, प्रभु मुझे दिखा रहा है, अब ये उड़ के अनेक साल तक सेवा करेगा, अगले दिन वो खत्म हो गया। तो यहाँ शांति नहीं है, वहाँ शांति कर लोगों को धोखा नहीं देते। बोलना प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमें चंगा कर सकते। ये मेरी सहेली जो गुजर गई, उसने पति को बोला
मुझे नहीं जीना है, मैं मेरे प्रभु के साथ रहूंगा, मैं जाती हूँ। पति ने भी कहा जा। प्रार्थना नहीं किया गया, कितना प्रार्थना किया। ये आप सोचे हो कि इसलिए प्रार्थना की इसलिए वो नहीं, नहीं, लोगों को इससे खुश करने के लिए, तालियां मिलने के लिए, शाबाशी मिलने के लिए, तारीफ के लिए हम ऐसे शब्द नहीं कहता है। We will stand on ground and we stand with Jesus। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, यीशु रोया, मरियम को देखकर, माता के आंसू देखकर, लोगों को देखकर रोता है। जब हम रोता हुआ रोता है, उसको भी संकट है, दुख है, लेकिन उसकी योजना के अनुसार कुछ होता है, हमारा समझ में नहीं आता, हमारे समझ में नहीं आता। मैंने मेरे बड़े भाई को खोया कम उम्र में, मैंने मेरे मम्मी को खोया बहुत कम उम्र में, मैंने मेरे छोटे भाई को खोया उससे भी कम उम्र में, और मैं प्रचार करता, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता, जो गंभीर तरह से बीमार है उसके डॉक्टर के पास में जाता। मुझे याद आता, मैंने जितनों को गाड़ दिया उसको सब याद आता, और मैं कहता प्रभु तरस खा, दर्द में जानता प्रभु। कभी कभी हमें एक तराइयों से गुजरने देता, लेकिन हम सही समय पे सही शब्द बोले, हम आगे बढ़ते हैं। 23 में जाते, 18 पढ़ते हैं। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना? यही हमें करना है। हमारे पास कोई वरदान नहीं है, अभिषेक नहीं है, लेकिन हम सब एक काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे वचन नहीं पढ़ा तो नहीं चलेगा, हम ये वचन लेकर ये वो की सभा में खड़े हो जाए। आमीन। There is no other way to receive from the Lord। बाकी सब व्यर्थ है। सारे जितने भी पास्टर लोग हैं, जितना भी मीटिंग करते, सो मीटिंग करते, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक किताब का संग्रहालय दिखाई देता है। क्या बोलते हैं उसको? बुक शेल्फ को क्या बोलते हैं? इतने किताब, उसे कितने तरह के किताब, उससे भी हमें पता चलता है ये बहुत बड़ा एक आदमी है, इसने इतना ग्रंथ को पढ़ा, इतना रेफरेंस है। जब मैं रिकॉर्डिंग करता 2 फूल का लेकिन मैं नाराज भी नहीं, मुझे अच्छा लगता, ये बात मुझे अच्छा लगता। मैं कर नहीं पाता, लेकिन बचपन से मेरा करना वो तू मुझे सिखाओगे, ये वचन को प्रकाशित करके देखोगे, तो मेरा अध्यापक बनोगे। आधा वचन काफी है। आमीन। तेरे गुप्त सभा में मुझे प्रवेश करा। मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। आप ऐसा निर्बंध लगा सकते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन को हम हृदय में ऐसे समा कर रखोगे तो सही शब्द नहीं है, सही बात हमारे चित्त की जो सोच है, मन है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होगा। आगे बढ़ता उसी का 22 पढ़ते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। पवित्र आत्मा आएगा तो ये काम होना है। परमेश्वर ये काम होना। बड़े बड़े ड्रम सेट गलत नहीं है, इलेक्ट्रिक गिटार गलत नहीं है, फ्लैश लाइट्स गलत नहीं है, लेजर शो गलत नहीं है। हमने भी इधर एक लाइट डाला, मेरे चेहरे इतना बदसूरत है, कम से कम एक अच्छा लाइट तो देखी।
जो परमेश्वर का मंदिर का आदर करता है, ये सब गलत नहीं है। लेकिन प्रभु को वचन कहते अगर सचमुच वो मेरे गुप्त सभा में आया होता, मुझसे सीखा होता, लोग पश्चाताप करते, लोग रोते, लोग अपने गलत मार्ग को छोड़ते, मेरे पास इसलिए कहा मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, मेरे पिता पे इसका यही काम। याद दिलाते रहेगा, याद दिलाते रहेगा। You keep on convincing us, convincing us, ताकि हम कबूल करते हैं, पश्चाताप करते, मेरे जन मेरे पास लौट कर आए। It takes a man of God to call people to true repentance and bring them back to God. परमेश्वर के दास और दासी का कर्तव्य ये होता है, लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर प्रभु के पास लौटा है। कई बार मैंने ये बात कहा है, पहले ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम था, ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली से बैक टू द बाइबल, बैक टू गॉड, और सुंदर प्रोग्राम था, मैं एक भी नहीं छोड़ता था। अरे प्रचारक जिसका मैं बहुत आदर करता, उसका देहांत कुछ 1-2 साल पहले हुआ, वो उसमें भाषण देता था। बैक टू बाइबल, we come back to God। वचन के पास हम आएंगे, वचन की ओर हम मुड़ेंगे तो हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे। बाकी सब कभी कभी दिखावटी की बात है, कभी कभी इट्स अ स्यूडो प्लेजर एंड हैप्पीनेस। मैंने कहता आराधना गलत है, लाइट अरेंजमेंट गलत है, म्यूजिक गलत है, ये सब मैंने नहीं कहा। मैं थोड़ा सा जलता है लोगों को ऊपर, इसके लिए ऐसे सब मेरे मुंह से निकलता होगा, बात नहीं। लेकिन हम सही रीति से वचन ग्रहण करें, सही रीति से वचन सुनाए, लोग पश्चाताप करें, लोग प्रभु में। अगर आपने एक व्यक्ति को चंगा नहीं किया तो आप नरक में नहीं जाएगा, आपका पड़ोसी चंगा ही नहीं पाए तो भी वो अनंत काल के लिए अग्निकुंड में नहीं तड़पते रहेगा। अगर उद्धार पाएगा तो अनंत काल तक वो प्रभु के संग में नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती में चले जाते हैं, 12:34 पढ़ते हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मैं अभी ध्यान देख के इसे कहता है सांप के बच्चों, क्योंकि मैंने अशोक भाई के घर में जाके यही वचन पढ़ा, तो कहा गया कि मैं किसी को मुंह देखकर कहा कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लग गया, तो मैंने माफी नहीं मांगा। मैं अभी उधर देख के इसे, उधर तो सिक्के ने मिनिस्ट्री से आपको मुंह देख के बोलो, आप मेरा मुंह देख के। ऐसे सब क्यों बुलाते हैं यार, ये सब बुलाने की रीति है, ये ना पवित्र आत्मा की रीति है। पौलुस कहते मैंने तुझे थोड़ा दुखाया, गुस्सा दिलाया, लेकिन मैं पछताता नहीं, उसके कारण मैं तुझसे वहां मिलूंगा। आज इधर कुछ करके क्या फायदा है? अगर वो इतने बड़ा अवधिया जा रहे, ए भाई साहब जा रहे हो तो, अरे पागल बुला उसको, अब नरक में नहीं जाएगा, नहीं जाओगी। कैसा उसको रुकाना, चिल्लाओ उसको ऊपर। सांप के बच्चे क्या है, सांप के बच्चे को क्या कहते हैं वो? अच्छा दो एक मिनट नहीं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। इसके लिए मेरे मुंह से गलत शब्द मैं किसी को ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। ऐसे लोगों ने कहा इसलिए मैंने कहा, ऐसे लोगों ने मुझे प्रकोपित किया, मेरा हृदय सही है। मेरा मुंह से गलत शब्द इसलिए निकलता कि मेरा हृदय में मैं परमेश्वर का वचन को संभाल के नहीं रखा है। आगे आगे पढ़ो, उसमें आगे भला मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है,
और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये भंडार की बात है। हाँ। ये भंडार सही होगा ना? हाँ। सही सब निकलेगा। हाँ। भंडार मुझे मुझे दुख किस बात की होती पता है? मेरा बड़ा सौभाग्य, छोटा बच्चे 3.5 बरस मैं सर्विस स्कूल जाया करता, 3 या 3.5, तब से मुझको वचन सीखने को मिला। इतना सब होने की बहुत आज भी मेरी अवस्था है। कुछ लोग जो कल प्रभु में आए कितने आगे निकल गए। मेरे पीछे आए हुए बहुत सारे संत लोग, बड़े पास्टर लोग सब हैं, बड़े बड़े कलीसिया चलाते हैं, तो इधर ही कारण जानते हो, ये भंडार सही। ये भंडार अगर सही होता, जो वचन आया उसको मैं पूरा एक ऐसे ट्रेजर करके उसको बड़ा संपत्ति समझकर मैं संभाल कर रखता, तो सही फल निकलता, सही शब्द निकलता। ठीक है? कहते कि अगर ये सही नहीं है, फिर बाकी सब दिखावट है। वो कलीसिया में अच्छा शब्द कौन नहीं बोलेगा यार? घर में आके देखो, दफ्तर में आके देखो, कलीसिया में तो अच्छे शब्द बोलेंगे ना। इधर गाली देगा तो आप लोग उसको नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, आप लोग नहीं मारेगा, आप लोग वो डरते मुझसे। जो शब्द हमने मुंह से निकलते हैं इसके ऊपर अंतिम न्याय भी किया जाए। इसके ऊपर न्याय सिर्फ मैंने जो से वो काई किया उसके ऊपर नहीं, ये भी उस दिन प्रकाशित किया जाएगा। I will be exposed। मेरे हृदय के विचार को वो जानता। मैं मेरे दुश्मन के लिए लोगों के सामने कुछ प्रकटन नहीं, तो मैं अपने आप को खुश करने के लिए प्रभु उसको आशीर्वाद दे। दिल में तो ऐसी कड़वाहट है, ऐसा गुस्सा है, मरेगा तो अच्छा है, नहीं है? प्रभु जानता। हाँ। ये कपटी शब्द जो है मुझ से है। मेरा विनती के कारण, मेरे प्रार्थना के कारण कोई मरता नहीं, लेकिन मैं हमेशा सोचता मेरे इससे क्यों प्रार्थना की। छोटू था, मेरे पड़ोस के एक आदमी दारू पी है, तो गुत्तड़ से गुंडा है। उसने मेरे माँ को कहा कि कल तेरा लड़का को मैं कदम करूंगा। गलती क्या मेरे माँ ने किया, वो उसकी माँ को मारने के लिए इतना बड़ा चाकू लेके भागते, तो मेरी माँ ने उसको माँ को मेरे घर में लिया, मेरे घर में बोला, इसको बोला हिम्मत है तो अंदर आ। मेरी माँ ऐसी आपकी जैसे नहीं है, वो एक शेरनी थी, बोला हिम्मत है तो अंदर आ। वो आते नहीं, वो आते नहीं। मेरी चची, मेरी दी निकल जाओ। बोला अरे तुम माँ का दूध पिया है? बोलते खाल देखो, खाल तेरा लड़का को मैं टुकड़ा कर। रात को मैं प्रार्थना की, कल ये आदमी जिंदा नहीं। उस दिन प्रभात को उसने खुदकुशी कर लिया। मैं बहुत रोया। मैं प्रभु ने कहा, प्रभु मेरा कहने पे प्रभु ने मुझे ऐसा यकीन दिला उससे नहीं है। मैं बहुत दुखी हमारे मुंह से अनुग्रह के शब्द आएंगे, लेकिन प्रभु बदला लेता है। लोग बोलते नहीं है आप लोग अंधे हैं इसके लिए। प्रभु बहुत चरण रखने वाला प्रभु है। वो कभी कभी काटता है, मारता है, टुकड़ा कर देता है, लोगों के सामने करता है। उसमें हमारा कोई भाग नहीं है। We will bless, we will pray। आगे बढ़ो, 15 में चले जाओ। 15 से 11 पढ़ते हैं। हाँ।
जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हम यही चीज के पीछे हैं। हम हमारे मुंह में जाते हैं उसके विषय में बहुत चिंतित है। कलीसियाओं में हम वही सिखाते हैं, कलीसिया में भी ये सिखाते हैं। वो देखा ये देखा उसके कारण नहीं है भाई, के कारण नहीं है। उसका ड्रेस ऐसा है, इसका पैंट्स को 15 पॉकेट है, अरे 16 पॉकेट होने दो ना, आपका क्या जाता है। उसने क्या पहना, इसने अरे केरला में बहुत मजा आता है भाषण सुनने को। बोलो जाके देखते चूड़ीदार का कट कहां से है, इतना टाइम कहां है भाषण बोलने वाले को। ये सब चीज से हम शुद्ध नहीं है। गंदा कहानी मैंने कई बार इधर बताया है। मैं किसी का बड़ा आराधक नहीं है कि वो सुनील गावस्कर कोई अच्छा खिलाड़ी था ना, इधर वाकड़े में मैच चालू है, एक लड़की ने हाई हील डाल के नंगा होकर पिच से भागी, मालूम है आपको, मैच पढ़ा है। उसके बाद पत्रकार सब आया और इसको सुनील गावस्कर बैटिंग, सुनील गावस्कर को पूछा वो लड़की को आप जानते हो, तो कौन लड़की, वो पूरी नंगी थी क्या, मैंने नहीं देखा। ये क्यों झूठ बोल, नहीं मैं मेरे पिच को देख रहा था। यस, उसका नजर पिच पे है, वो तो वो हाई हील पहनी थी, मेरे पिच को खराब किया। कुछ लोगों को ऐसे सब चीज मालूम नहीं करता, उसका सोच अलग है, उसका लेग चला गया। लेफ्ट साइड में साड़ी है, राइट साइड में साड़ी, वो नहीं देखता। वो वचन सुनने के आया है, वचन सुनाने के लिए आया है। पैसा सुन शिक्षा देना गलत है क्या? नहीं, अच्छा कपड़ा पहनो आप लोग। कपड़ा किसके लिए पहनते? अपने आप को छुपाने के लिए है ना, लेकिन उसके कारण कोई नरक में नहीं गया। आप गलत कपड़ा पहनने के कारण, दूसरा व्यक्ति झूठ बोलने के कारण, तीसरा व्यक्ति गाली देने के कारण, और तस्वीर पिक्चर का बड़ा पोस्टर लगाने के कारण कोई नरक में नहीं जाता। गलत चीज खाया कोई नरक में नहीं जाएगा। बेकार की बात है। लोग कहता है, पवित्र वचन कहता है सब पवित्र है, आमीन। जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, आमीन। हमारे रिश्तेदार की मेरा एक रिश्तेदार बोल सकता है, वो कनाडा में एक चर्च में जाता है। वो कनाडा में चर्च में 2 आराधना है, एक आराधना में सूट बूट में लोग आते हैं, दूसरे सभा में बहुत कम कपड़ा पहन के कोई लोग आते हैं। बोलो नशा में डूबे लोग हैं ये लोग जाके पूरा जगह से ऐसे इकट्ठा करके लेकर आए। उसमें सबको अलाउड नहीं है, संत लोगों को उधर अलाउड नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, वो लोग ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता है सैकड़ों लोगों को उन्होंने प्रभु में लाया, नंगी और नंगे को लाया। उधर का पास्टर नहीं बिगड़ा, उधर के अगुआ लोग नहीं बिगड़ा, उन्होंने बाकी लोगों को पवित्र किया। मैं छूने से वेद अशुद्ध नहीं होता। हम लोग एक सभा चलाते थे, 2 वैश्य स्त्रियां, एक स्त्री बैठ के चले गए, दूसरी स्त्री में रख के बैठा, वो कपड़ा थोड़ा सा पहना था, ऐसा लगता वचन सुनो। थोड़े टाइम के बाद मैं देखता फुट कर लोग जोड़नी थी उससे पूरा उसने अपने आप को रोई, बहुत रोने के वक्त उनके हमको मिटने पर ही है। हमारे लिए प्रार्थना कर, अपनी बख्शा। वेदी को छूने से वेदी अपवित्र नहीं होता। वेदी को जो कोई छूता हो, हमें कुष्ठरोगी छूने से यीशु कुष्ठरोगी नहीं बनता। पढ़ेस को लोग कहते हैं उसके लिए, मैं कहता नहीं। पढ़ेस को लोग जानेंगे एक दिन क्या लगा है, हमें वहां के बढ़ते हैं, हमें एफएसी में चल जाते हैं। एफएसी 4:14 ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो।
वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हमें ना ये तर्क विद्या में नहीं पढ़ना, हमें कितना भी महान दास क्यों न हो, कितने भी श्रेष्ठ अभिषिक्त क्यों न हो, उनकी चालाकी में हमें नहीं। हमें आप तो लेकिन सोचेगा कि इसको दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। और दूसरे व्यक्ति ने मुझसे फोन किया, एक माँ है, बुढ़ी है, एक लड़की है, शादी के बाद चल रहा है, बहुत बड़ा कलीसिया बना है, बहुत बड़ा कलीसिया, वो कलीसिया से बढ़ते जा रहे उसके बोले परमेश्वर के दास, मेरे पास्टर ने बोला है कि अभी वो लड़का का रिश्ता है तो करा ले, तेरे को क्या तेरे लड़की को घर में रखने का है? तो कहते टूट बोला मैं हमारा चर्च सब छोड़ के वो कलीसिया में गया, 25 बरस हो गया, ये पास्टर ये सब बात किए तो मेरा दिल टूट गया। वो लड़का प्रभु में नहीं गया, वो ऐसा ही है चलने वाला, पैसा वाला। तो इसके पास उसके विषय में रिपोर्ट आया, वो ऐसा है, दूसरे लोगों के साथ वो क्या क्या करते हैं, आप किसी को भी पूछे। पास्टर बोलता अभी मेरे पास ये विषय के लिए आने का तो कच्चा रिश्ता आते तो उनको करने का क्यों पता है, पास्टर इतने बड़ा है तो कलीसिया बहुत बड़ा है, उसके पास वो बोलते हैं कि सुबह प्रार्थना में आते हैं 5-6 बजे तक वो वापस नहीं जा सकते कि लोग एक करने के लिए आते, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, बड़ा का क्या आप उठ जाते। मैं बोला लड़की लेने देंगे, वो मार रो कर कहा ऐसा नहीं, मेरा भी ये निर्णय है, मेरे लड़की घर में अभी मैं पास्टर के पास भी नहीं जा सकता। प्रभु दयालु नहीं पढ़ते और जैसे हट कर कोई भी कुछ भी। yes. मैं भी बोलूं, पौलुस हमेशा कहता मैं भी इनसे हट कर सुसमाचार सुनाऊं, मैं श्राप भी दूं। वचन में पढ़ते कोई कुछ भी क्यों ना, ये सही है नहीं है, अगर प्रभु ने प्रकाशित किया ये सही नहीं है, आपका युक्ति मत चला, लोगों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरणा नहीं। कई साल पहले परमेश्वर के दास से प्रार्थना करें, परमेश्वर के दास कहते कि कुछ लोग मेरा कलीसिया में आया, बहुत खुश हुआ क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते थे, लोग आए कहते अभी हम प्रार्थना करते ये लोग चले जाए, बहुत बड़ा सर है। लोगों को गलत प्रेरणा नहीं मिलती, अपना सर दर्द कम करने के लिए हम दूसरे को कुछ भी सलाह देते और लोग हमें सलाह देते, हम उसमें पढ़ते नहीं। यहाँ शांति नहीं है, वहाँ कोई भी आकर कहे शांति है, कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा। वचन में पढ़े, हमारे पास इतना ज्ञान की तरह ऐसा में एक साथ मिलकर बने रहोगे, अब बनाया जाएगा, अब बनाया जाएगा। वो उधर खड़ा रहने का था मुझे, लेकिन मैं आगे बढ़ता, मुझे समय की चिंता है। हम 29 पढ़ते 30 पढ़ते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले को पर अनुग्रह होने वाली बात सिखा हो। आमीन। मैं सब इतने गलत चीज कहता, उसे किसी का कोई उन्नति नहीं। आपका गलती पूरा मैं इसको बोलने से क्या होगा? मेरी माँ एक बार कहता था, कई बार नहीं बार बार कहता है, मलयालम में बोलेंगे तो उसमें मजा, लेकिन आप लोग को समझ में आ दुष्टा നീ ചെയ്യുന്നതിന് നിനക്ക് വിഷമമില്ല, മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനാണ് നിനക്ക് വിഷമം। ये बहुत सुंदर रीति है मलयालम में। वो कहते ए बेवकूफ, तू जो गलती करता उसमें तुम्हें कोई दुख नहीं है, जब माँ बोलती है लोग सुनते हैं तब तो बहुत दुखी होता है। ऐसे लोग हैं, मेरा गलती पकड़ा जाता है तो मुझे में दुख है, तब तक हम ठीक
कहता नहीं। कहते नातान जाके चिल्लाया तब उसमें पश्चाताप आया, नहीं उसके कारण में होता। अगर ऐसा होता तो नातान ये बोलते रहे, जब पहले वो थोड़ा सा मसीह दिखाता था, सुनते बोलते मैं पाप किया है। नातान ने कहा परमेश्वर ने तेरे अधर्म को क्षमा किया। दाऊद मेरे जैसा मनुष्य नहीं। हमें क्या है, दूसरा लोग नहीं जानना चाहिए, दूसरा लोग नहीं सुनना चाहिए। तो मेरी माँ बोलते तू करता है उसमें तेरे को कोई नहीं लगता गलती। मुझे लगता मैं जो करता उसके ऊपर में हमेशा दुखी रहा बचपन में। अभी मुझे पता है बहुत रोता, छोटी छोटी चीज में रोता, इसलिए कि हमारे संडे स्कूल में सिखाया परमेश्वर की पवित्रता क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। उसके सामने में हमेशा I found myself wanting, अभी भी, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं, इसलिए अभी भी मुझे हिम्मत नहीं। वो कुछ भी सोचने दे मेरे बारे में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके सम्मुख आने के योग्य नहीं, उनमें ऐसा कोई पवित्रता नहीं। लेकिन यीशु की अद्भुत कृपा से हमें यीशु की अद्भुत कृपा से यीशु हमें आने का खाना पूछता है, प्यार से कुछ की कुछ छूता है, बद भोगने वाले कब्र के पास जाता, इसलिए वो मेरे पास आता। आप में खुशबू है इसके लिए आपके पास आता, लेकिन वो आता। हम आगे बढ़ते 30 पढ़ते। हाँ 30 पढ़ो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। पवित्र आत्मा को शोकित मत, पवित्र आत्मा को शोकित, इज वेरी वेरी सेंसिटिव, वो बहुत ही नाजुक, बहुत जल्दी वो हर्ट होता है। You feel it in the spirit. आपको तुरंत पता चलेगा क्योंकि वो आपके भीतर है। बाइबल में एक वर्स है कि यूसुफ रोने के लिए जगह ढूंढा। हमारे जीवन में भी एक हम भी ढूंढते हैं जगह, पता चला पवित्र आत्मा शोभित हुआ, अब जगह ढूंढता है। दफ्तर में तो दफ्तर, टॉयलेट है तो टॉयलेट, इधर भी जाओ भागो, नहीं उसको शोभित नहीं। उसको ज्यादा से ज्यादा शोभित करने वाली चीज जो है वो मेरा जीवन है, मेरा शब्द है, मेरा संभाषण है, माय कॉन्वर्सेशन। हम आगे बढ़ते हैं, हम कुलुसियों में जाते हैं 4:4 से 6। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। इसके लिए ज्ञान चाहिए। हाँ प्रभु। सुलेमान ने सही प्रार्थना की। हाँ प्रभु, ये चीज की कमी मुझ में है। आमीन। हमें विवेक बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। बाइबल में एक वचन लिखा है कि ज्ञानवान चुप बैठता है। ज्ञानवान चुप बैठता है, अपने मुंह को बंद करता है, वाद विवाद नहीं करना, अपनी चीज को साबित करने का यत्न नहीं करे। यीशु ने भी कहा किधर भी जाओ कहने को कोशिश करो, अगर वो लोग नहीं स्वीकारते तो चुपचाप निकल जाओ, उसको ऊपर दबाव बैठा, सुनने वाले कोई तो मिलेगी आप नहीं है। कभी कभी विश्वासी लोग नहीं सुनता है, उससे ज्यादा विश्वासी लोग सुनते हैं। मेरा अनुभव ऐसा मैं बिगड़ गया। मेरे दफ्तर में सब बॉस हो नीचे का हो, कुछ भी समस्या आया करना आया, मैं प्रार्थना करके जो बोलता हूँ वो करता हूँ। लोग को क्या मालूम है, वो लोग मुझको देखा नहीं था, आप लोग ही देखा, आपको मालूम है ये सब दिखावट वाला आदमी है। कुछ लोग ग्रहण करता है, कुछ लोग नहीं करता, लेकिन हमारे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो आशीषकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सब लोग उसको स्वीकार करें,
एक वचन उसमें पढ़ा नहीं और ये पढ़ने वाला है पता नहीं। प्रेम में सत्य बोल, एक वचन एफएसी में पता नहीं, मुझे पता नहीं वहाँ पीछे मत जाओ, लिखा है वो, छोड़ो। सच बोलना है लेकिन प्रेम से बोलो। हाँ, चिल्ला के ऐसे नुक्कड़ में खड़ा रहकर नहीं कहना ये सत्य को। आप प्रेम करते तो मुझको बोलो, आप नहीं बोलते हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मुझको नहीं डांटेगा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मुझको रुखाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, आप मुझसे प्यार नहीं करता। शाबाश बेटे कहने वाले उसको नाश की ओर चला, बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं। मेरा एक डायरेक्टर कहता आजकल आप चिल्लाते नहीं है, उसका मतलब आपको मैं अच्छा नहीं लगता। मैं चिल्लाता उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझ में कुछ निवेशित कर रहा है, आपने मुझको छोड़ दिया क्या? प्रेम, ये प्रेम में है, उसको समझ में आना चाहिए। मैं उसको भलाई चाहता, ये समझ में आना चाहिए। प्रेम में है लेकिन सत्य ही सही बात बता, जो प्रकाश आपको मिला वो बता, स्वीकार है ना स्वीकार है वो लोगों का, कोई जरूरी नहीं कि निर्बंधपूर्व कैसे सीखता। कितने गलत बात मैं बोलता, कितने गलत सलाह में लोगों को सलाह देना तो बंद किए, कितने सालों कितने गलत सलाह जरा मेरे मुंह से भी निकलता होगा। आप लोग वचन में पढ़ो, बहुत सारे लोग कहते हमको बना प्राप्त करो। मेरे बाइबल में पढ़ा ही नहीं है, मेरे बाइबल में पढ़ा है कि कोई भी बीमार पड़े समस्या में या वो लोगों को बुलाओ, लाए, लोग प्रार्थना करे, नहीं है? अगर वो कहते पौलुस को तेरे साथ ऐसा होने वाला है, और मैं मुझको नहीं कहता, मैं तो बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन लगता है। प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु की मर्जी है। इसके लिए बड़े लोग भी पूछते हैं प्रभु से कुछ सुना है क्या? वो नम्रता है। जरूरी नहीं है कि सबको प्रभु सब कुछ कहेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है? प्रभु चुन लेता है। प्रभु क्यों, why God did not confront the king David? डेविड के पास आकर क्यों नहीं चिल्लाया? इतने बड़े बड़े ऊंचाई का दर्शन देने वाले, नाते तू जा, नहीं है? वो किस प्रकार के वो चुनने, हम कौन होते हैं उससे सवाल करने वाले? हम जाते किधर जाते, हम याकूब में चले जाते। हाँ, याकूब में 1:19 पढ़ते हैं। हाँ, यही वही बोल रही थी, क्यों नहीं पढ़ता? मैं पढ़ता। अच्छा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। ये वरदान के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे खान ना एलिफेंट का कान, क्या बोलते हैं इसको? एलिफेंट को हाथी का कान जैसा होना चाहिए, सुनना है। परमेश्वर का दास लोग क्या कह रहा वो सुनना है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या बातें करता वो सुनना है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना है। इसके लिए तो यीशु ने पूछा, लोग क्या कहते हैं भाई मेरे विषय में, मैं भी जरा जान लूं, उसमें अगर कुछ सच्चाई है तो आप आपका लाइफ को सुधारो, नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करो, सुनो तो पता चलोगे आपको, नहीं है? मेरा ये औरत लोगों का स्वभाव है, बहुत गंदी आदत है मेरा, सुनने का है मुझे। किधर भी चांस मिला तो मैं पूछता, बड़े भाई को फोन किया तो मैं पूछता कि उधर क्या वाचन चल रहा है। गांव में किसी से भी बात किया, किसी ने मुझको फोन किया, मैं पूछते आजकल क्या सुनाई दे रहा है, मुझको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा गंदी आदत क्या मालूम है, मैं बोलते रहता, ये गलत, इसमें लिखा है सुनने में तत्पर, नहीं है? क्या है? सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। बोलने में तत्पर, ये चीज मुझे सीखना बहुत, मैं बोलता हूँ। मेरे कारण सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता मालूम है? वो लड़का इधर नहीं है आज। वो कौन है? वो कॉली। वो शायद शुरू होएगा, वो बेचारा, वो क्या करेगा? ससुर जी है ना, वो सुन लेता पूरा। मैं भी मेरे पिताजी का ऐसा ही सुन लेता, बहुत सुनाता। कभी कभी है ना,
जब नहीं सुना था तो मुझे लगता है कि ये पाइप ब्लॉक हो जाता, मैं ऐसा विश्वास करता ये पाइप से पानी बहते रहेगा तो फ्रेश पानी आएगा, ऐसा मुझे लगता तो गलत है, सही पता नहीं। लेकिन हम कब बात करते, सुनते सब उनको कुछ नहीं सुनने का, कोई कुछ भी बोलने ऐसे बोलने वाला वो बड़े निष्कलंक लोग हैं, मुझे सुनना है, यीशु को भी सुनने का। लोग क्या कहते हैं और यीशु को ये भी सुनने का, तुम लोग क्या वो भी जाता है। परमेश्वर के दास लोग है ना, सब जगह में बातचीत कर रहे और लोगों को पूछेगा तुमने कुछ पाया है क्या? कितने लोगों ने मेरे भाषण से पाया? हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाएगा। सोने वाला भी हाथ उठाएगा, मैसेज भेजने वाला भी हाथ उठाएगा और वीडियो देखने वाला भी हाथ उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर के दास पूछते हैं, मैं ऐसा पूछता नहीं है। हम लोग पाते हैं, मुझे बता कभी तो एक तो पाता भी हो काफिया, छुपा कर रख के क्या फायदा है? चुपे हुए प्यार से अच्छा है खुली खुली डांट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाते रहो, बोलते रहो, अभी 6:30 के बाद भी समय लेते रहो, ऐसा नहीं। 6:30 को बंद कर ले। आगे और क्रोध में धीमा हो। हाँ, ये हमने सुना इतवार को, इसके लिए मैं उधर समय नहीं लेता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ये बहुत चालू आदमी था बचपन में ना, मेरे पिताजी को गुस्सा को ठंडा करने के लिए बार ये वचन क्रोध में धीमा। पिताजी बहुत गुस्सा करता, मेरे पास हथियार होता है, मेरे पिताजी को ठंडा करने के लिए मैं ऐसे हथियार इस्तेमाल करता। तो एक बार वैसा मुझे बहुत तकलीफ हो गया, तो मैंने बड़ा भाई क्या कहते हैं भाई, दुष्ट को शांति नहीं, वो भी वचन है, हम लोग वचन से ही कहते। पिताजी बहुत गुस्सा में आ गया, उसको ठंडा करने के लिए मैं सोचा मैं क्या करूं, छोटू था, ये वचन बोला, पिताजी एकदम ठंडा हो, ये गुस्सा में हम कुछ भी करते हैं, शैतान के गुलाम बनकर करते हैं। इसके लिए अंग्रेजी वाला सब कहते हैं कि गुस्सा आएगा तो 10 तक गिनना, 10 तक गिनना, काउंट 10, कुछ बोलने से पहले, क्योंकि ये 10 बार कुछ से ना सब खत्म हो जाएगा। टी समझ जाने दो, मेरा बड़ा मैं वो तो उसका आदर करता, अभी नहीं रहा मास्टर जी, वो पास के पास एक आदमी आया, आके उधर एक दुष्ट आदमी था, दुष्ट बोले तो वो गलत है, एक अधर्मी था वो कलीसिया में, अरे गंदा काम करने वाला, मेरे जैसे गिरा हुआ इंसान है, उसके विषय में पास्टर को बहुत कुछ बोला। पास्टर बोला, पास्टर हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरी है, ये आदमी ऐसा वैसा एक्शन भी लेना है। पास्टर जी बोला हमें जरूर करना, एक काम करते, एक ही काम, वो कमरे में जाना, 1 घंटा वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद हम जरूर एक्शन लेंगे, हम जोड़ेंगे। सच्चा कहानी है। जाके कमरे में प्रार्थना किया, उड़ के आया, रोते हुए आया, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। सच्चा कहानी बोल रहा। यस, लोगों को लगा वो कलीसिया का सबसे बड़ा सरदर्द वो मनुष्य है, वो मनुष्य सच्चा उपदेश देने वाला है, सही बात बताता, उसके लिए लोग नाराज होते हैं, प्रेम में सत्य बोलने वाला मनुष्य। जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे तो हमारे सोच बदल जाएगा, हमारी बोलती है ना वो सब हम आगे बढ़ते हैं। 26 पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे दुख के कारण आप जानते हो, मैं परमेश्वर का भक्त समझता, सब समझता, और इसके ऊपर लगाम नहीं लगाते। क्या बात है, क्या धार्मिक पुरुष है, झूठ नहीं बोलता, 10 अध्याय पढ़ता, और क्या मेरे मुंह से गाली नहीं निकलता, लोगों को उन्नति देने वाला, लोगों के आशीष देने वाला, आशीर्वाद की बात, लोगों को बुर सुधार की बात, प्रेम में सच बोलने वाली आदत मेरा नहीं है, तो बाकी सब दिखावट, धोखा देने वाली।
More holy people will end up in hell than the ordinary people, said a man of God. अमेरिका के एक महान परमेश्वर के दास अभिनेर है, उसने कहा ज्यादा कर संत लोग, धर्मी लोग नरक में जाएंगे। यीशु ने भी ये बात कहा। अनेक लोग पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, दक्षिण से आएंगे, ये राज्य के संतान है। हमारे साथ ये ना हो, इसके लिए हम करते ना, हम कबूल करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम झुकते हैं, हम बड़े धर्मी और पवित्र मनुष्य बनकर लोगों के सामने नहीं दिखाई दिया तो क्या नष्ट है मैं? हम है ऐसा लोग हैं। हमें किसके सर्टिफिकेट चाहिए? पौलुस पूछते हैं क्या तुम्हारा प्रमाण पत्र की जरूरत है? मैं प्रमाण पत्र लेकर आऊं कि तुम मुझको सही ले। आगे बढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में जाते हैं, 2 से पढ़ते हैं। वो लंबा चौड़ा है, हाँ पढ़ के छोड़ देना, नहीं तो नहीं पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सिद्ध मनुष्य कौन है? जो अपनी सारी देह पर लगाम लगा। ऐसा नहीं, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, हाँ वो सिद्ध मनुष्य। आपने सिद्धता पाया, कैसे पता चलेगा? पक्का वचन, हाँ पक्का वचन। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, यहाँ वहां बुलाया जाने के लिए नहीं। परमेश्वर दास बोलते हारी बड़ी की अब कोई मुझको बुलाता नहीं, क्या बेचारा। जो पक्का है ना वचन, वही सिद्धता पाई। आगे आगे, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को, ये सारी चीज आप जानते हैं, समय नहीं हुआ कभी यही करता। घोड़े को चलाने के लिए क्या करता है? लगाम लगाते हैं, लगाम लगाते हैं। ऐसे है, ये आग को संभालना उससे भी कठिन है। एक बड़े एक क्या बोलता है, वन जंगल को जलाने के लिए एक छोटी सी तीली की जरूरत है, बस इतना ही काफी है। ये है ये चीज, ये जीव के कारण में कितने खतरे में पड़ा है, कितने बार गड्ढे में गिरा है, कितना में रोया है, कितना में पश्चाताप किया, उसका गिनती भी नहीं मुझे मालूम। इसलिए मैं आपके साथ ये बात कहता, जो इसके ऊपर नियंत्रण रखता वो पक्का इंसान, पक्का इंसान। तो इसके लिए अंतिम बात पढ़ो, 10-11 पढ़ो, 10-11 पढ़ो। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकलता। उसका मतलब ये मीठा जल जो निकलता है वो झूठा है, ये मेरी स्तुति आराधना जो है ना वो दिखावट है। अगर कड़वाहट है तो कड़वाहट है, अगर कड़वा जल उससे बढ़ता है तो मेरा स्तुति आराधना सिर्फ मुझको खुश करने के लिए। पता चला मैं परेशान क्यों होता, मेरा परेशानी का कारण है जो वचन कहता है। मैं स्तुति गीत गाता, आराधना करता, चिल्लाता तो मैं खुश होना चाहिए, लेकिन मैं देखता इसे गलत चीज मेरे जीवन में है। नफरत है, गुस्सा है, कड़वाहट है, गर्व है, छल है, ग्रीड है, ये लालच मुझे कम ही लगता है, इसके लिए वो शब्द आते हैं लालच। हम अपने आप को परखने के लिए आज यहाँ बैठे, मेरे पास कोई वचन नहीं है आपको उत्तेजित करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, परिपत्रस में चल जाता है, 2:22 पढ़ते हैं। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु है, हाँ हमारा प्रभु। यस,
मैं वहां आया अपना आदर्श के पास। यस लॉर्ड। दूसरा कौन हमारा आदर्श बन? हमारा दूसरा कौन हमारा आदर्श? यस आप गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ वो प्रकोपित नहीं हुआ। नहीं सुनता नहीं था, सुनता था लेकिन बदला नहीं लेता। नहीं लेता। सब जल जाए ऐसा वो कह सकता था। कह सकता था। हाँ लेकिन हमें ये सब चीज बहुत पसंद है। यीशु ने नहीं किया। उधर एक गंभीर बात है, वो हमें डराता है। कहानी वहां खत्म नहीं हुआ। यीशु ने बदला नहीं लिया। नहीं गाली के बदले में गाली नहीं दिया, चिल्लाया नहीं, लेकिन उसने कार्य किया। वो बड़े खतरनाक चीज किया उसने। हाँ क्या किया उसने? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। सच्चे न्याय के हाथ में। ये पता चला प्रभु अगर इधर उधर बदला लेता है गलत नहीं करता। तो क्यों परमेश्वर के दास लोग बेसहारा लोग, दीन लोग, नम्र लोग हैं, बोलो ये बात को न्याय के हाथ में सौंपते हैं। न्याय अपने मर्जी से कुछ करता है। आप परमेश्वर के दास को ऊपर आरोप नहीं लगाइएगा। आरोप नहीं लगाइएगा। उसके श्राप के कारण, इसके श्राप के कारण नहीं होता। बोलो आशीष देते हो लोग, प्रार्थना करते, अभी भी घुटने में प्रार्थना करते हो लोग, लेकिन न्याय कुछ करता होगा। थरथराना में, डरना में। यीशु ने नहीं बदला लिया। यीशु ने कहा मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए। लेकिन एक दिन वो आएगा, तब तक परमेश्वर पिता कभी कभी न्याय करता है। उसे आप और डरते, हमारे मुंह के हर शब्द अब वो सब मानते हैं। क्या हम कहता है, किसके विषय में कहता है। आज एक मनुष्य को बोलना पड़ा, अगर उसको पता नहीं हो किसके विषय में कहता है, मैं इतना ही कहा, मुझे ऐसे कहने को डर लगता। एक बार मैंने कुछ कहा था, उसका क्या हुआ मुझे बता। परमेश्वर न्यायी है, आप क्या कर सकता है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, माफ करो, उसको आशीर्वादित करो। कोई नोट भी मिले, गॉड ब्लेस यू। हम आगे बढ़ते हैं, 3:10 पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये कहां से आया? नीति वचन से। आपने पढ़ा था वो? ये नीति वचन से आया। पतरस भी कहते हैं ये यूना नियम के लिए नहीं है। ये सिर्फ सुलेमान की बात नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की शिक्षा। सुलेमान ने कुछ गलती किया होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा ने उससे जो लिखवाया वो गलत है। समझ में आया? इसके लिए हम यूसुफ का सब गाना गाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। कहा जाता है कि ऐसे एक गायक, एक संगीतकार इतिहास में नहीं रहा केरल में। बाद में वो एक भविष्यद्वक्ता ने उसको घुमा दिया, वो बाता लगे, लेकिन उसका गाना अभिषेक की पूर्णता में हम उसको नहीं तिरस्कार करता है। एक दूसरा व्यक्ति मर गया तो उसके विषय में कुछ कहता है, अरे उसका भाषण में सुनता अभी भी, क्या अभिषेक है। उसका गलती हुआ होगा, बाद मारो गोली, दाऊद ने गलती किया, मारो गोली, हमको नहीं करना है वो गलती। हम विनती करते प्रभु मुझे बचा। तो नीति वचन वहाँ सुलेमान का है, वहाँ दोबारा कोट किया गया, ब्रैकेट में 2 शब्द है, वो एशिया में है। हम हमारे आदर्श ऋषि के पास जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं, हम उसको देखते हैं उसने क्या दृष्टांत हमारे लिए लेके चले गया। एशिया 50:4 प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने उसको ऐसा एक जीभ दिया है, वो सीखने वाले की, वो सुनेगा, आमीन, वही बोलेगा, आमीन, वो सीखेगा, वही सिखाएगा, आमीन, वो देखेगा, वही करेगा, आमीन। बिल्कुल दास में क्यों दिया है उधर लिखा? किसके लिए ऐसा जीव? ताकि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। कितने बार हमारे वचन के कारण कुछ लोग सर ऊंचा किया, कितने बार लोग हिम्मत पाया,
कितने लोग आत्महत्या का सोच छोड़ दिया है? कितने लोग दोबारा परीक्षा लिखने के लिए उत्तेजित किया गया है? मुझे बहुत सारी कहानियां याद आई, मैं वो समझता बचपन की कहानी। ये जीव उसके लिए है। आमीन। ये जीव जीवनदायक हो सकता है। आमीन। ये जीव को अगर प्रभु इस्तेमाल करे, मेरी भी मैंने आपको कहा है कि बचपन से मेरी एक प्रार्थना है, मेरे डायरी में लिख रखा है, हर रात को मैं वो गीत गाता हूँ जो मैं पूछता है कि आज तो एक व्यक्ति से बात करने से, एक व्यक्ति के पास जाने से, ये व्यक्ति तुम्हारे पास आने से और तुझसे बात करने से कुछ प्रोत्साहन पाया, हिम्मत पाया, उसका दुख कम हो गया, वो प्रभु के करीब आया। एक सेंटेंस है, मैंने नहीं लिखा, वो कोई अंग्रेज ने लिख के रखा पोयम है, बहुत सुंदर पोयम है। यह कहता है कि यीशु को पिता ने इसे सिखाया। आगे बढ़ते हैं तो यीशु ने क्या किया? अब 53 में पढ़ते हैं। 53 का 7 पढ़ते हैं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अपना मुंह नहीं खोला, अपने मुंह नहीं खोला, वो गलत है। उसका मतलब है अपने आप को बचाने के लिए, अपना खुद का वकालत करने के लिए उसने मुंह नहीं खोला। लेकिन जब सच्चाई की बात आया, कोई पूछेगा तू यहूदियों का राजा है क्या? मैं हूं। मुझ में हक का अधिकार है तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, ऊपर से जब तक नहीं दिया जाता he was inviting death। हर शब्द से वो मृत्यु का आमंत्रण करता था। वो आया उसके लिए, नहीं आया। ऐसे कहते तो देखोगे मनुष्य के पुत्र आसमान से होकर आते हुए तू देखोगे। कीमत हरा था ना, बर्दाश्त करती है नहीं है कि डरपोक। हम 7th स्टैंडर्ड में ये शब्द सीखा, वीकनेस। तो हमें सिखाने वाला, अंग्रेजी सीखने वाला एक पादरी है। वो पादरी ने मेरा नाम लेकर कहा साले, मैं उसको बोल लाडला, वीकनेस इज नो वीकनेस। मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं हमेशा लिखने लगा। नामर्दा का अर्थ ये नहीं है कि आप कमजोर है, ताकत है। जो नम्र है उसमें ताकत है भाई। महात्मा गांधी का खम हिम्मत वाला था क्या? नम्रता इतना है उसमें नहीं है। यीशु में खम हिम्मत, नम्रता में पिछले दिन हमने सुना है, नम्रता नहीं है और बुद्धि साथ में। हाँ, सही शब्द ये स्वर्गीय बुद्धि से होता है, नम्रता से होता है। यीशु ने हमारे लिए इस आदर्श दिया। प्रार्थना करेंगे, खास करके आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं बदलना चाहता, मैं बदलना चाहता। सही शब्द मेरा मुंह से, जिसके कारण लोग जीवन पाए। वचन से प्रभु में बोलता से आशीर्वाद। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए और ये वचन को अपनाइए मेरे लिए और आपके लिए। और धन्यवाद देते हुए आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हम अपनाते प्रभु तेरे सलाह जीवन में लागू करना चाहते हैं। हर वक्त, हर समय प्रभु, हर अवस्था में प्रभु हम सच बोलने की प्रभु तू हमारी सहायता कर। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहने के लिए कृपा दे। जहाँ बोलना है वहाँ बोलने के लिए सामर्थ्य। व्यर्थ बात हमारा मुंह से ना निकले। जो तू नहीं चाहता हमारा कोठों से बाहर ना आए। हमारा जीव उसको तैयार ना करे प्रभु। किसी का जीवन को काटने के लिए नहीं प्रभु, किसी का जीवन को बनाने के लिए हम हमारा जीवन को, हमारा जीव को इस्तेमाल कर पाए। ये तेरी कृपा से होगी प्रभु, तेरी सहायता से होगी, तेरे बुद्धि से होगी प्रभु।
हम में कमियां बहुत है, गिरावटें है प्रभु। एक दूसरे पर आरोप लगाते प्रभु, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए सोचते प्रभु, स्वयं धर्मी बनते प्रभु जी। ये सब स्वभाव हम में है प्रभु। हम जहाँ उठा नहीं वहाँ उठने का आशा रखते प्रभु, ऐसा सोचते कि हम वहाँ तक उठाया गए। ये सब चीजें हमारे अंदर है प्रभु, हमें माफ कर प्रभु, हमारी गलतियाँ माफ कर प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें हिम्मत दे प्रभु सच्चाई में जीने के लिए। जो भी हमारा हृदय में उठता उसको दबा कर प्रभु तेरा सच्चा वचन बोलने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता, जीवनदायक वचन बोलने के लिए तो हमारी सहायता, मैं आशीर्वादित कर हमारा जन को तैयार कर प्रभु। ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जो भी आशीष तो हमारे लिए रखा सभी के लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। उसको अपनाने के लिए तो हमारी सहायता, और एक दिन तो हमें तेरे चरणों में बैठने के लिए दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद कर। सारी भलाई के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, उपदेश के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो परमेश्वर का निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुतायत से अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग के सबों के साथ, हमारे लिए हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, खास करके दुख संकट और परेशानियों से गुजरने वाले सारे लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के बलिदान तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ में हम प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, आप भी सिद्ध किया जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा की सहायता से। आमीन।